जंगल के बादशाह शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांक कर दौर तक फैले धान के लहलहाते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शेर ने पंजों से आंखों को मिलते हुए दोबारा इस तरफ देखा। यकीना वो काला हिरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन के लजीज गोश्त के तस्वर ही से उसके मुंह में पानी आ गया। उसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चीता भी हिरन पर नजर जमाए हुए था। भूख से उसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नरम नरम घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वो अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। जानवर खतरे की बौं सूंघ लेते हैं। हिरन ने खतरे की बौं सूंघ ली। हिरन ने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा, जहां मैदान में 2 रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरन पहाड़ की तरफ रख करने का सोच ही रहा था कि मशरिक और जनब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाए और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी लंबी छलांगें मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार कम थी। हिरन इन दोनों को गच्चा देते हुए भाग रहा था। इस भाग दौड़ में इन तीनों ने बहुत फासला तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया, जो इतनी ऊंची थी कि इस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे जबानें निकाले हानप रहे थे और हिरन को ललचाई नजरों से देख रहे थे। जब सांसें दरस्त हुईं तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने देखा था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने उसे देखा है। शेर दाड़ा में तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए उस शिकार पर मेरा हक है। शेर और चीते की तिकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मोहतरम बादशाहों, ये मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही खानदान के अफराद की ग़िज़ा बनूं, लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तिकरार करने लगे। तभी उधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हिरन ने झट से मशूरा दिया, मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहब से मशूरा ले लें। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, आओ गधे। धरा गधा पहले तो डरा कि कहीं ये दोनों उसे ही हड़प न कर लें। फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ उनके करीब आया और जब उसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशूरा दिया, हाँ तो शेर साहब, आपका दावा है कि आपने हिरन पर पहले नजर डाली, जबकि चीते साहब का दावा है। इसलिए मेरा मशूरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ ले जाएं और जब मैं ढींचों ढींचों रेंकना शुरू करूं तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुंच जाएगा वही हिरन को नोश फरमाने का हकदार होगा। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज रफ्तारी पर नाज था। उन्होंने गधे की तजवीज़ मान ली और यह तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। इस दौरान हिरन साहब चट्टान से उतरकर नहा धोकर इनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। जब काफी देर तक गधे के रेंकने की आवाज न आई तो दोनों का माथा ठनका। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को घूरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वो चट्टान के नजदीक पहुंचे तो देखा वहां चारों तरफ सन्नाटा था। हिरन का कहीं पता न था और गधा भी गायब था। शेर ने गुस्सा से चीख कर कहा, इस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया। चीते ने सर झुकाकर अफसोस से कहा, शेर साहब, गधा वो नहीं, गधे तो दरअसल हम दोनों हैं।